बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतरीन अंदाज से बेहतरीन टैलेंट के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ सकते हैं। वीडियो को देखते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे वीडियो को। ठीक है, देखो लिखा हुआ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आप लोग आसानी के साथ, आपको पता होगा अंश बटा हर, अंश बटा हर जो संख्या लिखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, आप देखो इसमें आप बता सकते हैं, ये देखो 13 बटा क्या है, 3125। आप बताओ इसमें अंश क्या है। अंश हम लोग ऊपर वाले संख्या को बोलते हैं और हर हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले संख्या को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम आसानी के साथ बोल सकते हैं, जो हर है ना, ये हर हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद अगर उसका रूप यानी दो निकलेगा और 5 निकलेगा, 2 5 निकले तो हम बोलेंगे ये शांत संख्या है। अगर इसी के बीच में इसका गुणनखंड अगर 7 निकल जाए, 8 निकल जाए, 3 निकल जाए तो हम बोलेंगे ये वो हमारा अशांत संख्या है। ठीक है, तो हम हर वाले संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ेंगे। हमारा पहला संख्या यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, आप आसानी के साथ वीडियो को देख सकते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देख लेना आपको। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, 13 बटा 3125, यहाँ लिखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 13 और बटे में कितना, 3125। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, हर वाले संख्या को, अंश को नहीं, अंश वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा नहीं तोड़ेंगे। हम हर वाले संख्या को, जो हर संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ेंगे। तो हम देखो 31 और 25 को तोड़ेंगे। ठीक है, 31 है हमारा और 25 है। बताओ किससे कटेगा ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ 5 लिखेंगे, 5 6 30 है ना, 30 हो गया। अब हमारा कितना बचा, यहाँ 12। अब हम लिखेंगे कितना, 5 दूना 10, 2 बार में, फिर हमारा कितना बच गया, 25 बच गया, 42 25 25। ठीक है ना, ये 5 से कट गया। अगर ये जो गुणनखंड निकल रहा है, ये गुणनखंड अगर 5 और 2 के रूप में निकलेगा तो हम बोलेंगे वो हमारी शांत संख्या है। अगर 5 के रूप में निकल जाएगा तो हम बोलेंगे शांत संख्या है। अगर 2 के रूप में निकल जाएगा हम बोलेंगे शांत संख्या है। अगर 5 और 2 के रूप में निकल गया फिर भी हम बोलेंगे शांत संख्या है। लेकिन 5 के रूप में नहीं निकलेगा, सिर्फ 5 के और 2 के रूप में नहीं निकलेगा, किसी और के रूप में निकल जाएगा, हम लोग बोलेंगे अशांत संख्या है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो में लगे रहना है, वीडियो को देखते रहना है आपको। ठीक है, देखो फिर ये किससे लगेगा, फिर ये हमारा 5 से लग जाएगा। ठीक है, 5 से लग जाएगा, कितना, 5 एकम 5 एक बार में लग जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूना 10 2 बार में। ठीक है ना, 5 दूना 10, फिर हमारे यहाँ 2 बचा, बचे 25 5 बार में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर हमारा ये किससे लग जाएगा, फिर हमारा ये 5 से लगेगा। ठीक है, 5 लिखेंगे, 5 दूना 10। ठीक है ना, यहाँ 5 बचा, बचे 25 5 बार में, फिर में से लग गया, फिर ये 5 से लगेगा, बचे 25 5 बार में। ठीक है, फिर ये हमारा किससे लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, 5 एकम 5 यानी 5 5 5 आ गया। हमारा 3125 का गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 आ गया, 5 की घात 5 आ गया। तो हम लोग इसको आसानी के साथ बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसी संख्या है, 13 बटे 3125 हमारा कैसी संख्या है, शांत संख्या है। यह सब अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। कितना दिया गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। ठीक है, 9 क्वेश्चन हमें दिया गया है। 9 क्वेश्चन को आपको आराम के साथ सॉल्व करना है। देखो 5 के रूप में आ गया। ठीक है ना, इसका गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, 5 के पावर 5 की घात कितना, 5 की घात 5, 5 की घात 5। हाँ, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ये हमारा कैसी संख्या, 13 बटे 125, 13 बटे यहाँ लिखेंगे 13 बटे 13 और बटे में 31 25। ठीक है ना, ये हमारी कैसी संख्या है, शांत संख्या है। ठीक है, ये हमारा कैसी संख्या है, शांत संख्या है।
इतना ही लिखना है आपको, ये शांत संख्या है, आपकी आंसर निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आवाज क्लियर आ रही होगी आपको, ठीक है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी 5 के रूप में आया, अगर 2 के पावर n, ठीक है ना, अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, अगर इस रूप में आ जाएगा, इसका गुणनखंड इस रूप में आएगा तो वो शांत संख्या होगा। अगर इस रूप में नहीं आएगा वो हमारा अशांत संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। अब हम किसको तोड़ते हैं, 17/8 को। 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा 17/8, ठीक है ना। यानी हम हर वाली संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम तोड़ेंगे, काटेंगे। ठीक है ना। हमारा 8 है, 8 को काटो, किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है ना। फिर किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, ठीक है ना। फिर ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या आ गया, 2 2 2, यानी 8 के गुणनखंड कितने निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है ना। यानी 2 और पावर 3, ठीक है ना, 1 2 3। ये हमारा कैसी संख्या है, यानी 5 के रूप में निकल जाए, 2 के रूप में निकल जाए तो हम बोलेंगे शांत संख्या है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यानी 17/17, ठीक है ना, 17/8 ये हमारा कैसी संख्या है, ये शांत संख्या है। कैसी संख्या है, शांत संख्या है। ठीक है, शांत संख्या, शांत संख्या है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो इतना ही काम करना है आपको। 2 नंबर क्वेश्चन आपको आराम के साथ मिल जाएगा, बिल्कुल इजी के साथ। एग्जामिनर बोलेगा भी नहीं कैसा बच्चा लिखा है, बोलेगा बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद इसको हम मिटा देते हैं फिर से। बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, या हम 3 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे 64/455। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 64 और बटे में क्या लिखेंगे, 455। ठीक है, 455, यानी हर जो हर है ये हमारा अंश कहलाएगा, ये हमारा हर कहलाता है। हर को हम किसके रूप में लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ते हैं। ठीक है ना। अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में निकलता है तो हम बोलते हैं शांत संख्या है। अगर उसके रूप में नहीं निकलेगा तो हम बोलेंगे अशांत संख्या। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो हर क्या है हमारा 455। ठीक है, 455, इसको काटो तो किससे कटेगा, ये हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 9 45, 5 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 5 एकम 5, 1/91 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किससे कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा ये। ठीक है, 17 9 7 7 एकम 7, यहाँ लिखेंगे 7 एकम 7। ठीक है ना, 7 एकम 7, 7 21। ठीक है ना, 13 7 91, 13 से कट जाएगा, 13 7 91। फिर ये किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13। आप बताओ ये किसके रूप में निकला, 5 के रूप में तो निकला, लेकिन 2 के रूप में नहीं निकला। ये कितने 7 के रूप में निकला और 13 के रूप में निकला। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको अशांत संख्या बोलेंगे। ठीक है ना, यानी 2 और 5 के रूप में नहीं निकला, 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में नहीं निकला। 5 तो निकला है लेकिन 7 नहीं निकले, 2 नहीं, 5 निकला है, 2 नहीं निकला है, या 7 निकल गया, 13 निकल गया। हम इसको कैसी संख्या बोलेंगे, ये हमारा अशांत संख्या, शांत संख्या नहीं है। शांत संख्या नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 के रूप में तो है लेकिन 7 के रूप में नहीं है, 13 के रूप में, 2 के रूप में नहीं है, 7 के रूप में, 13 के रूप में है, 7 के रूप में होगा तो 13 के रूप में होगा, तो हम कह सकते हैं ना ये अशांत संख्या है, क्योंकि 2 के रूप में नहीं है। अगर यहाँ पे 5 5 हो जाता तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा शांत संख्या है। अगर 2 2 हो जाता तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी शांत संख्या है। अगर 5 होता, 2 हो जाता तो हम कह सकते हैं ये हमारी शांत संख्या है। लेकिन यहाँ अलग अलग हो गया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमारी अशांत संख्या। ठीक है, 455 का गुणनखंड क्या निकला, 5 निकला और गुणे में 7 निकला। ठीक है, गुणे में हमारा 13 निकला। हम कह सकते हैं ये हमारा कैसी संख्या है, ये हमारा अशांत संख्या। ठीक है, कैसी, अशांत, अशांत, यहाँ लिखेंगे अशांत संख्या है। ठीक है, अशांत संख्या है। यानी 64/455 हमारा कैसी संख्या है, अशांत संख्या है। इतना ही लिखना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये हम मिटा देते हैं। अब स्क्रीनशॉट आप आराम से लिख सकते हैं। ये हो गया। हम क्या लिखते हैं, हम 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा
4 नंबर क्वेश्चन, या पहले 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा 15 बटे में 1600, ठीक है ना। ये तो बहुत इजी है। इसका गुणनखंड विधि तोड़ो तो, गुणनखंड विधि से तो द्वारा तोड़ो तो 1600 को, ये हमारा 1600 है, किससे कटेगा, ये हमारा 2 से कट जाए, कितने बार में, यानी 8 बार में, ठीक है। 2 8 16, ये डबल जीरो तो डबल जीरो, फिर ये किससे कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 400 बार में, ठीक है। 400 बार में कट जाएगा, फिर ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 200 बार में, ठीक है। फिर कट जाएगा, फिर ये किससे कटेगा, फिर हमारा 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 100 बार में, ठीक है। 100 बार में कट जाएगा, फिर ये हमारा 2 से कटेगा, कितने बार में, कितने बार में कटेगा, 50 बार में, ठीक है। 2 5 10, यानी 0 तो 0, फिर ये किससे कटेगा हमारा, फिर हमारा ये 2 से 5 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा, 5 से नहीं, 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा 2 से, ठीक है। अब हमारा किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 बार में, 25 25, ठीक है ना। ये हमारा किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी 2 के रूप में और 5 के रूप में निकल गया, तो हम अतः कह सकते हैं ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारा शांत संख्या, कैसी संख्या, शांत संख्या। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ पास शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। देखो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 6 लिखेंगे, और गुने में 5 के पावर क्या लिखेंगे, 5 के पावर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। 5 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक आ गया, तो हम बोलेंगे ये कैसी संख्या है, यानी 15/1600, ठीक है। 15/1600 शांत संख्या, कैसी संख्या है, शांत संख्या है, ठीक है, शांत संख्या है। यहाँ तक आ गया समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर परेशानी तो कमेंट करके बताना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, आप किस तरह पढ़ा रहे हैं। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम और अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी इसके रूप में आ